आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, हमारे समाज की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अनेकता में एकता का भाव है। यहाँ कई धर्मों के लोग हैं, कई परंपराएं यहाँ प्रचलित हैं। ऐसे बहुविधि समाज में स्त्रियों का भी विशेष स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पुरुष का आधा भाग होती है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। प्राचीन युग में नारी हर तरह से आदरणीय थी, परंतु अब स्थिति बदल गई है। लेकिन अब समय है कि नारी को पुनः वही प्रतिष्ठा पानी होगी। हिंदी के कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय समाज में नारी पुरुषों के लिए तथा पुरुष नारी के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर हैं। यही त्याग की भावना दोनों के जीवन को सुखमय बनाती है। नारी करुणा, दया, प्रेम आदि मानवीय गुणों की देवी है, समाज की मार्गदर्शिका है। वास्तव में भारतीय समाज में उसका स्थान अनुपम है। हर युग में चर्चा और आकर्षण का केंद्र रहने वाली नारी के बारे में शेक्सपियर कहते हैं, इस दुनिया में कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो हमें सौंदर्य के वे रहस्य सुझाए जो स्त्री की निगाह समझती है। वहीं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का कथन है, नारी जगत की एक पवित्र ज्योति है, त्याग उसका स्वभाव है, अर्पण उसका धर्म है, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है। नारी आज पल पल बदलते परिवेश में जिस प्रकार पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, वो नारी समाज के लिए गर्व और सराहना की बात है। आज हवाई जहाज उड़ाना हो, उद्योग का संचालन करना हो, पर्वत पर चढ़ना हो, सीमा पर प्रहरी की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हो, खेल का मैदान हो या फिर कंप्यूटर संचालन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आज की नारी ने अपनी स्थिति दर्ज न कराई हो। इस प्रकार आधुनिक काल में नारी के अनेक रूप हैं। वे समय के साथ खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल भी रही हैं। लिविंग एथिक्स के अनुसार हमारा समाज दो चीजों के सामंजस्य से चलता है और वे दो हैं महिला और पुरुष। हमारे पूरे ब्रह्मांड का मूलभूत सिद्धांत भी यही है और इसलिए असली विकास तभी संभव है जब हम इन दोनों में सामंजस्य लाएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार के नियमों से की गई एक बड़ी छेड़छाड़ होगी। एलियन रेरिक के अनुसार हमारे पुराने अनुभव और भविष्य में होने वाली आपदाएं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित हैं। एलियन रेरिक लिखती हैं कि अगर महिला सेवक बनकर रहेगी तो वो इस संसार को भी सेवक ही देगी। बेटा अपनी आदतें अपनी माँ से सीखता है और बेटी पिता की बातों पर अमल करती है। यही तो इस ब्रह्मांड का नियम है। महिलाओं के साथ किया गया अत्याचार असल में खुद के साथ किया गया अत्याचार है। हमारे संसार में नियमों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। इस धरती पर एक क्षत्र राज करने की एक होड़ सी लगी हुई है जिसमें महिलाओं को दरकिनार किया जा रहा है। एलियन रेरिक के अनुसार नारी ही इस संसार को बचाती है। अगर नारी को मानवता को बचाना है तो उसे अपनी आत्मा की विशेषताओं को जगाना होगा और वो विशेषताएं हैं प्रेम, दया, सहनशीलता, धैर्य, बलिदान की भावना, सद्भावना और भी बहुत कुछ। ये सभी एक छोटे से शब्द में आ सकते हैं और वो है आध्यात्मिकता। पूर्व में ये संसार की माँ का एक पावन सिद्धांत है। हमारे संसार का उद्गम भी इसी से माना जाता है। कहा जाता है कि हर महिला शांति की माँ का प्रतिबिंब है। हर महिला में वो क्षमता है। मुख्यतः बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सही मार्ग दिखाने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। बच्चा सभी आध्यात्मिक विशेषताएं और रचनात्मक विचार बहुत कम उम्र से ही अपनाता है और उसमें एक माँ का अहम रोल है जिसे हम कतई दरकिनार नहीं कर सकते। माँ के बारे में रेरिक्स लिखते हैं, तुम ही बच्चों को सौंदर्य का पहला पाठ पढ़ाती हो। तुम्हारा कहा गया हर शब्द अनमोल है। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे बहुत अजीब सी बातें करते हैं। कभी वो सितारों की आग और रोशनी की बातें करते हैं। बेशक शिक्षक इसे एक पागलपन समझे, पर इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे बड़ी आसानी से एस्ट्रल इमेजेस को देख सकते हैं और बहुत बारीक रोशनी को भी समझ सकते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है। इसलिए इन सभी बातों पर बचपन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए।
और एक माँ के लिए यह आकलन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें इसको गहराई से समझना होगा। एलिया रेरिक के अनुसार महिला ही बच्चों में चेतना के पहले बीज डालती है और हमें सही और गलत का भेद कराती है। वो कहती हैं कि महिलाओं को अधिक शिक्षित और सांस्कृतिक होना चाहिए क्योंकि मानवता के विकास में उनकी भूमिका अहम है। एक परिवार में महिला और पुरुष का अलग अलग महत्व है। अगर पुरुष परिवार का बौद्धिक स्तंभ है तो महिला उसका आध्यात्मिक स्तंभ है। अगर एक परिवार को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखें तो पुरुष दिमाग है और महिला दिल है, जो कि आध्यात्मिकता की तरफ इशारा करता है। उसको बनाया ही इस तरह गया है कि वो परिवार में नैतिकता, प्रेम, ईमानदारी और शांति लाकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करे। जहां एक पुरुष शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है, वहीं एक स्त्री आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से अधिक सक्षम होती है। और जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। अब समय है कि महिलाओं को देश के प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वो महिला जो जीवन और शिक्षा देती है, उसे ये हक है कि वो जिंदगियों को बेहतर बनाने के काम में भी आगे आए। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों और महान लोगों की जिंदगियों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि महिलाएं हमेशा पुरुषों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हर समाज में जो माँ को सम्मान दिया गया है, उससे ही हम समाज में स्त्री की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कहने के लिए सैद्धांतिक रूप से महिला का दर्जा बहुत ऊंचा है, परंतु व्यवहार में ये स्थिति नहीं है। किसी शायर ने कहा है, अंधेरे हैं रास्ते दिया लेके जाना, मेरे आंसुओं की जिया लेके जाना, तुम्हें हादसों से बचा लेगी हमेशा, सुनो घर से माँ की दुआ लेके जाना। आज आवश्यकता है कि सैद्धांतिक रूप से जो माना गया है उसे व्यवहारिक रूप में भी अमल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।